तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, कहाँ? वापस सैदपुर वाले घर। क्यों? बड़ी अजीब है। पहले खड़े खड़े घर से निकाल दिया, पूछ रही है क्यों जा रहे हो। मैंने तुम्हें कब निकाला? ना तू कहेगी तो मैं जाऊंगा। कजलवा का आलम बहुत। लिफाफा दे के हम खत का मजमून पढ़ लेता हूँ। हिसाब सारा लिख के रख दिया मैंने, कल के दिन तक सारा क्लियर है। कोई गड़बड़ हो तो बता देना मुझे। कोई गड़बड़ नहीं है। हिसाब सारा ज़बानी याद है मुझे। लेकिन एक गड़बड़ है। तुमने तय कर लिया है कि दलाली से छोटा कोई कारोबार नहीं करोगे। एक बार कोशिश तो करो, करके देखो तो सही कि शरीफ लोग किस तरह से जीते हैं। पैसे कम हो, खाने को रोटी ना हो, तो कैसे गुजारा करते? कारोबार बदलो जावेद, एक बार बदल के तो देखो। शादी हो जाए ना तेरी तो नंबर डिलीट ना करें मेरा। कभी कभार फोन कर लेना मुझे। कभी नहीं करूंगी। और शरीफ आदमी पर इतना भरोसा नहीं करते। वहां मारता जब पानी नहीं मिलता। कापी पे एड्रेस लिख रहा हूं, जरूरत पड़े तो आ जाए। पर दुआ करूंगा, जरूरत ना पड़े तुझे। वो मेरा ख्याल वो गाड़ी आ गई है? आ गए हैं। आप इधर ठहरो, मैं उसमें बड़ा गेट खोल के अभी आया। वीजा लग गया? हाँ जी लग गया। वो तो वीजा दे के एम्बेसी के गेट पे ही बैठे हुए थे, कहने के लो जनाबी भी वीजा लो और जाओ। नहीं लगा यार लग जाएगा। पहले वो पता तो कर ले कि जनाब वहाँ इलाज कराने जा रही है, बम मारने तो नहीं जा रही। सच्ची बात है, मैंने क्यों जैसा डरपोक नहीं किया। बार बार वो जनाब से पूछ रहे थे कि आप तो आप 6 महीने से हैं, इससे पहले क्यों नहीं? तो फिर मैंने आपने जी मैंने कहा भाई वो कान में वैगन मार जाती या तो उस समय पर्ची पर इलाज कर। अब्बा जी के तो बस में नहीं था, वरना उसके मुंह पर जूते ही मार देते। मार ही दिया होगा अब्बा जी। नहीं यार मैंने कहा नहीं, मैंने कहा तो 2 रन लगा।
लेकिन डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि इसे 7 दिन के अंदर चले जाना चाहिए। जाएगी ना 7 दिन में, लेकिन 6 दिन में जाएगी। साला आकर बोला टाइम एंड बेस्ट। बस 2 दिन की फॉर्मेलिटी रह गई है, कह रहा था 1 दिन में पूरी कर। तुम जाओगे ना इसके साथ? नहीं जी, अब्बा जी जाएंगे। महमूद अहमद के बस से काम नहीं है, बार बार अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। वहाँ भी मैं बोल कर आया हूँ, जनाब तो बस मजा ही जा रही है। आगे में तो वो अब्बा जी से उर्दू में बातें कर रही होगी। कहने लगा कि जनाब से कि तो तुम जाएगा? मैंने कहा जाएगा नहीं बेवकूफ, जाएगी। और फिर पहले 6-7 दिन तो हम फिल्में देखेंगे, है ना जनाब? महमूद अहमद तो देखता तो सो जाता। वहाँ इस्लामाबाद में भी हम सिनेमा देखने गए थे, तो ये बैठते ही सो गया। वो तो जरनाब ने चूंडी काट के उठाया कि उठो, फिल्म खत्म हो गई। देखो, मैं जाने वाली हूँ। बीती बातों को भूल जाओ। जैसे मुसाफिर मंजिल तो याद रखते हैं, लेकिन पड़ाव भूल जाते हैं। कराची जाओ तो ये याद रखते हैं कि कराची जाना है। रास्ते में पता नहीं कितनी जगहों से गुजर जाते हैं। जिन जगहों से गुजर जाते हैं वो मंजिलें नहीं होती महमूद अहमद। अब तुम भी अपने आप को बदलो। सिनेमा जाओ तो पूरी फिल्म देखा करो, बेवकूफों की तरह सो मत जाया करो। सुना है रात में तुम्हारे पापा आए थे। रात मतलब आधी रात। उस वक्त क्यों? फोन करके बुलाया होगा, है ना? तुम्हें दुबई वापस जाना है क्या? और अगर जाना है तो ये सब चौंचले करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ऑफिस से 10 फोन आ चुके हैं। उन्हें भी मेरी तरह समझ नहीं आती तुम बिन बताए छुट्टी क्यों करते हो। ऑफिस ना जाओ तो कहाँ जाते हो? चले जाओ तो लौट कर आ क्यों नहीं जाते? जब तुम यहां नहीं थी तो मैं ठीक वक्त पर ऑफिस जाएगा। रात को कहां था मैं? तुम बताओ, क्या जगह है वो? कौन रहती है वहां? बता दो तुम, तुम फौरन अपने पापा को बता दोगे। ये ठीक नहीं जमेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने शौहर की पर्सनल बातें जाकर अपने पापा से डिस्कस करो। तो तुम साफ कह रहे हो कि मैं दोबारा वापस चली जाऊं? नहीं, मैंने ये कब कहा? अपने घर में आई हो, डटकर बैठो। लेकिन प्लीज मेरे सर पर मत बैठो। और हाँ, अपने पापा से कहना जरा दूर रहें मुझसे।
जी फरमाइए। मैं आरिफ हमीद का फादर इन लॉ हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। कौन आरिफ हमीद? दरवाजे पर ही बात करोगी? बेहतर है तुम मुझे अंदर आने के लिए कहते। आइए। बैठिए। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम तक आपको देख के नहीं लगता कि आप धंधा करते। अब बताइए कि आरिफ हमीद कौन है और उसका प्रॉब्लम लेकर आप मेरे दिमाग में क्यों आए? शायद तुम मुझे जानती नहीं और मुझे अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। पिछले 1 साल से देख रही हूँ मर्दों को धमकियाँ देने की आदत है, लेकिन अगर कोई मुझ जैसी लड़की उनका गिरबान पकड़ने तो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगती। आपकी उम्र देख के लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका गिरबान पकड़कर आपसे पूछूं, इसलिए साफ साफ बताइए क्या वो सुनने क्यों आए? तेरी बेटी की जिंदगी से निकलने का क्या लोग आप क्या करें? जो मांगोगी 10 लाख 15 लाख 20 लाख। बस 20 लाख से ज्यादा नहीं। इतने पैसे अगर मैं किसी जरूरतमंद को दे दूं तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। 1 मिनट, मैं जरा अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कर लूं। मेरे बैंक में 70 लाख और 80,000 रुपए हैं। इतने पैसे मैं किसी जरूरतमंद को दूं तो वो आप बाप बेटी और उस कमीने आरिफ हमीद को ही मार डालेगा, है कि नहीं? अब आप बताइए कि मैं आपको कितने पैसे दूं कि आप उस आरिफ हमीद को मेरे दरवाजे पर आने से रोक सकें? 10, 15, 20, 25, कितने लाख? अजीब ऑफर दे रही हूं ना। आपका काम भी हो जाएगा और मुफ्त में 20-25 लाख रुपए भी आ जाएंगे। तुम वाकई मुझे नहीं जानती हो। इसीलिए तो कहा कि आपकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि आप धंधा करते। जा रहे हैं आप? चाय नहीं पिएंगे? तुम पियो और बैठ के सोचो कि अगली बार अगर आरिफ हमीद तुम्हारे दरवाजे पर मिल गया तो क्या हाल होगा तुम्हारा। तुम्हें सारा साल वो मर्द मिलते रहे हैं जो तुम्हें धमकी देते हैं और फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन मेरा नाम चौधरी जफर अली है और अगर मेरा नाम याद हो जाए तो दुआ करना कि आइंदा तुम्हारी मेरी मुलाकात ना हो। सुनिए, आपके लिए भी अच्छा है कि आपकी मुझसे दोबारा मुलाकात ना हो, वरना आपकी बेटी को परमानेंट दुबई में शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ दिनों में शादी है मेरी। अल्लाह ने चाहा तो आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए।
उस दिन तुमने कहा कि तुमने आला को देखा है, मैंने भी देखा है, या फिर लगता है मुझे वो आला थी। यार 60-70 लाख की गाड़ी में घूमती है, एक वक्त में 8-8 सूट खरीदती है, और वो कमीना जवेद उसकी ड्राइवरी कर रहा है। तो सोचो वो क्या करती होगी। वो अल्लाह नहीं हो सकती। 60-70 लाख रुपए कहां से आने उसके पास? तुम भूल गए? वो उस दिन आरफ हमीद की गाड़ी में बैठी थी, जवेद कमीना भी साथ था उसके। हम गांव जा रहे थे ढूंढने के लिए उनको। वो अल्लाह नहीं हो सकती। और मेरे सामने आरफ हमीद की बीवी ने उसको मोची की बेटी कहा, और मैं 100% तुझे कह रहा हूँ कि वो आरफ हमीद की बीवी थी। आपने कहाँ देखा उसको? अपने स्टोर पे, हमारे स्टोर पे खरीदारी करने आई है। तो उस दिन इत्तेफाक से आरफ हमीद और उसकी बीवी भी आए। जब उनका आमना सामना हुआ तो मैं समझा, मैं कहा ले भाई ये तो अब हाथापाई हुई के हुई। हो सकता है वो आला ना हो, लेकिन ढूंढने पता करने में क्या हर्ज है। आपके पास नंबर है जवेद का? फोन करो, पूछो उससे। हेलो जवेद, मैं बाबर बोल रहा हूँ। वो उस दिन तुम हमारे स्टोर में आए थे, वो जो लड़की थी तुम्हारे साथ, आला थी ना? मिलवाओ उससे, हम दोनों उससे मिलना चाहते हैं। अब मैं और महमूद है। एड्रेस दो उसका। देख मैं तुझे बताऊं, तू जहां मिलेगा ना मुझे, वहीं मार दूंगा मैं तुझे। शक पड़ गया, कमीना जवेद कोई गड़बड़ कर रहा है। कहता आला नहीं ऐनी है वो, पहले धंधा करती थी, अब छोड़ के शादी कर रही है। ऐनी नहीं, आला है वो। आपका मतलब है मेरी बहन धंधा करती? बाबर साहब ये नहीं हो सकता। मेरी बहन है, महमूद अहमद की बहन है। वो मेरी भी बहन है महमूद अहमद, उतनी मेरी जितनी तेरी है। मेरा ये मतलब नहीं कि वो धंधा करती है। अब हो सकता है वो ऐनी हो, शक हुआ हो मुझे कि वो आला है। जिस तरह आरफ हमीद की गाड़ी में बैठी उस लड़की को देख के तुझे शक हुआ था। शक नहीं हुआ था बाबर साहब, वो अल्लाह थी, 100% अल्लाह। फिर पता करो उसका, वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमती है, जवेद के साथ क्या करती है, और वो आरफ हमीद के साथ उसका क्या लेना देना है। पता करो। चलें? अच्छी लग रही हो ना? हाँ। जाने में देर है क्या? जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम इतने डिस्टर्ब क्यों? फोन नंबर भी है मेरे पास, आवाज भी सुनी थी। उसे लगता है कि मैं खो गई हूं।
से रियाज तक मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं उससे तभी मिलूंगी जब मैं खुद को ढूंढ लूंगी। चल अब अपनी ये शक्ल ठीक कर। आज सुबह जरनाब मुझसे कह रही थी कि ये इतने चुप चुप क्यों रहते हैं। अब बाबा बता दे उसे। बता दूंगा बाबर साहब, पर सोचता हूँ किस मुंह से बताऊं उसे। फिर एक बात हो तो बताऊं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात सुनोगे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ना कर महमूद अहमद, और मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें मुझसे छुपा के रखी हुई। नहीं, छुपाई थी मैंने एक बात। मुझे भी इस्लामाबाद जाने से पहले पता चला था। शर्म से मरा जा रहा हूं बाबर साहब। जरनाब को देखता हूं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। बात तो कर, कुछ बता तो सही मुझे। चाय पी लो, सुन के पी नहीं जाएगी। और ना कर महमूद अहमद, और यार ना इम्तिहान ले मेरा। बोल और बता। बताऊं किसके थे वो बंदा जो मेरे रिक्शे में बैठे बैठे मर गया था। बताऊं कौन था वो? कौन था? जरनाब के पापा। यूसुफ कमाल। मेहंदी का जब रंग चढ़ेगा तो मैं ह्यूस्टन में होंगी, उसको दिखाऊंगी। मेहंदी का रंग तो मिनटों में चढ़ जाएगा, अभी आता है ना स्टोर से, दिखाना उसको। उसने तो मुझे एक बार भी नहीं कहा, चाहा ही नहीं कि मैं मेहंदी लगाऊं। वो ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है वो, किसी ने तोड़ दिए। कोई तोड़ डालेगा तो इस बात से डरता है। लेकिन यास्मीन, मैंने तो जोड़ दिया, किस बात से डरता है? कोई और है क्या? कोई लड़की? लगता है वो ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं लगता। तो फिर उसने बताया नहीं तुम्हें? एक लड़की और भी है, ढूंढता फिर रहा है उसे। लड़की कौन है? बहन है उसकी, आला। जब ये गांव छोड़ के आया था ना, तो न जाने वो कहाँ चली गई। अब सुना है लाहौर में है। लाहौर में है तो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रही है? क्या कर रही है? इन सवालों का जवाब तो किसी के पास नहीं है। मिलेगी तो पता चलेगा ना क्या कर रही है। मिलने की शर्त क्यों है? एतबार क्यों नहीं उस पर? तुम नहीं समझोगे। मतलब वो भी सुरैया जैसी है? खुदा ना करे वो सुरैया जैसी हो। तो फिर ये कहो ना कि किसी मुश्किल में है बेचारी। यही तो हैरानी की बात है जरनाब, किसी मुश्किल में नहीं है। सुना है 60-70 लाख की गड्डी है उसके पास, डस्से से चलती है, अकड़ के बोलती है। और गांव में सुना है खाने को 3 वक्त की रोटी भी नहीं थी इनके पास।
तुम यहाँ बैठो, मैं मामा को बुला कर लाता हूँ। हो सकता है वो बहुत नफरत से बात करें तुमसे। मैं मोहब्बत से सुन लूंगी। और अगर देखते ही कह दिया यहाँ क्यों आई, निकलो यहाँ से, फिर क्या? उनके थप्पड़ मारने तक नहीं जाऊंगी। कौन? आ जाओ। सुना है माँ अगर आवाज देकर पुकारे तो हुक्म है नमाज तोड़ दो। तूने भी सुना है? जी। वैसे अगर नमाज तोड़ दो तो सुना है बहुत गुनाह मिलता है। जी हाँ। जरा सोचो, जो माँ की आवाज पर नमाज तोड़ने का गुनाह नहीं देता, वो माँ का हुक्म सुनकर ना मानने की कितनी सजा देगा। सजा नहीं देगा। खुदा और माँ की आदत बिल्कुल एक जैसे, दोनों माफ कर देते। वो आपसे मिलने आई है। ड्राइंग रूम में बैठी है। मैंने उसे ठीक से बता दिया है कि आप उससे माँ के लहजे में बात नहीं करेंगे। उससे कह यहां से चली जाए। वो नहीं जाएगी मामा। वो जब तक आपकी नफरत को देखेगी नहीं, आपके मुंह से गाली नहीं सुनेगी, या फिर आप थप्पड़ मारकर उसको ये नहीं बता देंगी कि वो तो बात करने के काबिल भी नहीं है, वो नहीं जाएगी। आजकल वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, दुपट्टे से सर ढांप कर रखती है, ना महरमों से मिलती है, ना उनसे बात करती है। तो मतलब नेक बन गई है वो। अब आप ही फैसला करो। जो नेक बन जाए उसे पुराने गुनाहों की जूती से मारना चाहिए,
हीट है। जब तक आप उसको जाकर निकालेंगे नहीं, वो नहीं जाएगी। मैंने चाय वाय नहीं पूछी उसको, डर गया था। पता नहीं हमारे बर्तनों में उसे चाय पीने की इजाजत है भी या नहीं। ये वो है जिससे मैंने बिना पैसे की मोहब्बत की है। शादी कर रही हूँ इसके साथ। शट अप! यू शट अप और जाइए यहाँ से। किसी और दुकान से खरीदारी कीजिए। ये दुकान कल से बंद हो गई है। इससे कहिए शानी कि ये यहाँ से दफा हो जाए। एक गैर महरम डटकर आपकी होने वाली बीवी के दरवाजे पर खड़ा है। कहूँ कि आप दफा हो जाइए। बंद रहने दो टीवी। एनी नाम है ना उसका। एक रात का 5 लाख लेती है। रात भी 7-8 घंटे की। बीवी से तो बहुत महंगी हुई ना। शट अप जमीला। गुस्सा ना करो। मैंने भी सोचा गुस्सा नहीं करूंगी। सुना है तुम शादी कर रहे हो उससे। गुड आइडिया। 5 लाख बचेंगे। अरे इस तरह तुम हर रोज 5-5 लाख देते रहे तो 60 के 60 मुरब्बे खा जाएगी वो डायन, है कि नहीं? शम्स से कह दो खाना लगा दो। वो तो पहले ही कह दिया था। तुम्हारी भूख को मुझसे ज्यादा कौन जानता है? ओ कम ऑन जमीला, जाके कोई और काम करो। क्या करूं? जाके उससे तुम्हारी शादी की बात करूं? लेकिन अब उसका भी कोई फायदा नहीं। सुना है वो किसी और से शादी कर रही है। ठेंगा दिखा रही है तुम्हें, या फिर शायद भाव बढ़ा रही है कमीनी। गेट लॉस्ट। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन वो क्या है कि मेरे बेडरूम में रहने और मेरे सामने फिरने की कानूनी इजाजत है तुम्हारे पास।